अच्छा ये क्लासेस मेथड समझ में आया अब कि एटलीस्ट ये चलते कैसे हैं, काम कैसे करते है ना। तुमको एटलीस्ट एट एट द एंड तुम जानते हो अंतिम में तुम्हें कोड कहीं किसी मेथड में ही करना है। मेथड किसी क्लास में ही होगा और वो क्लास किसी न किसी कहाँ होगी, पैकेज में। पैकेज कुछ नहीं है, सिंपली फोल्डर है, बस किस तरह से क्लासेस को मैनेज किया जाए। अब जब अलग अलग पैकेजेस में चीजें हो जाएंगी तब उनको करने के लिए तुम्हें एक चीज की और जरूरत पड़ेगी, क्या करने की, इंपोर्ट करने। जब तक अगर दो क्लासेस हैं दोनों एक ही पैकेज के अंदर है तो वो एक दूसरे के मेथड्स कॉल करना चाहे तो उन्हें इंपोर्ट करने की एक दूसरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों कहाँ रहते हैं, एक ही पैकेज के अंदर। लेकिन दो क्लासेस एक दूसरे को जो कॉल करना चाहती हैं, कोई क्लास किसी को कॉल करना चाहती है, अगर वो किसी और पैकेज में है और दूसरी क्लास किसी और पैकेज में है तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना। इक्लिप्स यूज कर रहे हो, अगर इक्लिप्स के थ्रू ऑटो सजेशंस के थ्रू उसका नाम तुम सेलेक्ट करोगे तो अपने आप वो क्या कर लेगा, इंपोर्ट भी कर लेगा। तुम्हें इंपोर्ट करने की अलग से, ऐसा नहीं कि तुम्हें इंपोर्ट करना, जैसे फर्स्ट सेशन हमें यूज करना है, जैसे अभी ये इंपोर्टेड है ना, जैसे ऐसे अभी नहीं है ये, है ना। अगर हमें मान लो इसे यूज करना है तो हम लिखे बस कितना, फर्स्ट सेशन। अच्छा यहाँ दो दो आ रहे हैं क्योंकि ऐसा है कि दो अलग अलग पैकेजेस में सेम नेम की क्लास है। तो लेकिन यहाँ पता चल रहा है तुम्हें कि ये फर्स्ट सेशन कहाँ का है और ये फर्स्ट सेशन कहाँ का है। देखो साफ साफ लिखा है कि नहीं। मान लो इस समय हम क्लास सी में खड़े हैं और फर्स्ट सेशन एक क्लास है, उसके मेथड्स कॉल करना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट सेशन नाम की एक नहीं दो क्लासेस है। अब तुम्हारे सामने देखो इक्लिप्स ये भी बता रहा है कि दो क्लास है जी। एक आता है कहाँ से, बेसिक जावा डॉट स्टैटिक कंसेप्ट्स, एक आता है बेसिक जावा डॉट बेसिक रूल्स से। यहां से कौन सा चाहिए, अगर आपको बेसिक रूल्स वाला चाहिए तो आप ये सेलेक्ट करो, देखो अपने आप ही क्या हो गया, फर्स्ट सेशन इंपोर्ट हो गया। अब इसके बाद अब इसके मेथड्स आप चाहो तो कॉल कर सकते हो, चाहे प्रिंट एज कॉल करो चाहे प्रिंट नहीं। तो बस हमने यही सीखा है अभी तक। तुमने एक चीज ये देखी होगी, जो कुछ करना है सब शुरू कहां से होता है, मेन मेथड से। कुछ भी करोगे इसका चलना कहां से शुरू होगा, मेन मेथड से। ठीक है, इसके बाद मेन मेथड के अंदर कोड लिखोगे या मेन मेथड के अंदर क्या करोगे, किसी दूसरे मेथड को कॉल करोगे। जैसे यहां देखो, हम मेन मेथड के अंदर फर्स्ट सेशन का एक मेथड कॉल कर रहे हैं, सेकंड सेशन का कॉल कर रहे हैं, और एक फर्स्ट सेशन और जो कहां पे है, स्टैटिक कंसेप्ट में है, उसका मेथड कॉल कर रहे हैं। दिख रहा है ना, ये जो F1 मेथड है किसका है, देखो। अच्छा हाँ, वही हमने ये लास्ट क्लास में बताया था ना कि दो अगर क्लासेस हैं सेम नेम की अलग अलग पैकेज में, अगर दोनों को यहाँ यूज करना चाहते हो तो दोनों को इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, इंपोर्ट करोगे किसी एक को। दूसरे को अगर यूज करने की जरूरत पड़ेगी तो उसके फुल नेम के साथ उसे यूज करोगे। फुल नेम वाला तरीका तो ऐसा है कि हमेशा काम करेगा, लेकिन फुल नेम क्या हो जाता है, थोड़ा लेंदी हो जाता है कि नहीं। भाई हमें एक दो लाइन तो लिखना नहीं है, हमें जब रोज यही काम करना है तो हम ऐसा अप्रोच क्यों लेंगे जो लेंदी है ना। तो बताओ ये इतना क्लियर हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन, क्लासेस में पैकेजेस में। ठीक है, अब ये तो ये कुछ यही होगा ही ज्यादा से ज्यादा। कोई एक मेन मेथड से शुरू होगा, वो मेथड किसी मेन मेथड किसी दूसरे को कॉल कर रहा होगा, दूसरा चल रहा होगा, फिर कोई मेन मेथड में तीसरा मेथड कॉल हो रहा होगा, तीसरा कहीं पहले को कॉल किसी और को कॉल कर रहा होगा, वो किसी और को कर रहा होगा। तो जैसे जैसे पढ़ता जाएगा वैसे वैसे चला के, इसका काम है चलाना, बस शुरू कहां से होगा, मेन मेथड से। यही तो दिखेगा तुमको। क्या करोगे, चाहे जावा में जो 20 साल से काम कर रहा होगा वो यही कर रहा होगा, क्लास बनाता होगा। अगर उसको कुछ करना, उसे कोड लिखना होता, पहले क्या करना होता होगा, उसे कोड लिखना होता। कोड लिखने के लिए वो सोचता होगा, कोड या तो ऐसा हो सकता है कि वो कोड लिखने के लिए उसे नया मेथड बनाना। कई बार मेरे पास जो लिखा हुआ बना हुआ मेथड होता है उसके अंदर जाके कुछ क्या करना होता है, हमें चेंज करना होता है, या दो लाइन अंदर जाके क्या करनी होती है, जोड़नी होती। भाई मेरे पास कैसे काम आता होगा, सोचो। मेरे पास काम आता होगा तो यही आता होगा ना कि भाई तुम्हें ये काम करना, तो उस काम के लिए हमें क्या करना होता होगा, कोड लिखना होता होगा। कोड कहाँ लिखे हैं हम, तो दो बातें, हम ऐसा तो नहीं आज आज पहले दिन से काम शुरू कर रहे हैं,
हम तो वहीं 4 साल से काम कर रहे हैं। जब 4 साल से काम कर रहे हैं तो जाने कितनी क्लासेस मेथड्स बनाई हैं, पहले काम को देखेंगे। अगर उस काम से वो काम ऐसा है कि जाके किसी मेथड में 4 लाइन क्या करनी है, जोड़नी है, या 4 लाइन क्या करनी है, बदलनी है, तो हम क्या करेंगे, उस क्लास के उस मेथड में जाएंगे, जो करना होगा वो हम कर देंगे। या ऐसा होगा कि जो काम करने को मिला होगा उसके लिए मेथड नहीं बना होगा, तो क्या करेंगे, तब भी जाएंगे भाई मेथड बनाने की बात करेंगे। अब मेथड भी कहाँ रहेगा, क्लास में। अगर किसी क्लास के अंदर वो मेथड बनाना है तो वहां जाके बना देंगे। नई क्लास ही बनानी है तो क्या करेंगे, नई क्लास बनाएंगे। नई क्लास बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, अंदर क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। और कोड कहीं ना कहीं क्या हो रहा होगा, कॉल हो रहा होगा। कॉल हो रहा है इसीलिए क्या हो रहा है, चल रहा है। यही तो करता होगा कोई भी आदमी जो जावा में काम करेगा, वो ये इतना काम जरूर करता होगा, क्लास मेथड पैकेज। ये एक ऐसा बेसिक काम है जो हर कोई यूज कर रहा है। ठीक है। और जब, हाँ, जब भी करोगे काम, बस यही काम होगा और कुछ नहीं। तो इतना काम सबको समझ में आया। ये मान के चलो डेली का हम लोग का भी काम है तो यही है। कोई क्लास बना रहे हैं, कोई मेथड बना रहे हैं, कहीं कोड लिख रहे हैं, उसको कहीं क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, उसी क्लास के अंदर से कॉल कर रहे हैं तो इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कॉल करने वाला अलग पैकेज में है, कॉल होने वाला अलग पैकेज में है, तो फिर क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तब कॉल कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। इतनी बेसिक बात समझ में आ गई। ठीक है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम काम करेंगे क्या, है ना। ये क्वेश्चन उठता है कि हम काम करेंगे क्या। ठीक है। हम कोड, अभी तो आपने ये देख लिया कि क्लास कोड लिखना कैसे है, कहाँ लिखना है, कैसे क्या करना है, कॉल करना है, ये चीज। अब कोड लिखोगे क्या, हमने ज्यादा से ज्यादा आपको क्या चलता हुआ दिखा, हमने कुछ चीजें प्रिंट करा दी। हमने क्या कर दिया, कुछ चीजें प्रिंट करा दी, और ये देखो ये प्रिंट अगर चलाएं तो प्रिंट कर भी रहा है। जैसे इसे चलाएं कुछ हो रहा होगा प्रिंट। लो भाई एरर भी आ रहा है। अच्छा, अच्छा, ये जब भी एक्सेप्शन आए, ये आ रहा है तुम्हारे में, आना तो नहीं चाहिए। चलो ठीक है, जो भी था ये क्या तुमने करना देख लिया, प्रिंट कर। ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि तुम्हारे लिए कंप्यूटर और क्या क्या छोटा थोड़ा बहुत काम कर सकता है। ठीक है। तो चलो हम इसी पैकेज में आते हैं। इसका नाम क्या है, वेरिएबल कंसेप्ट। किसी भी पैकेज में कोई भी क्लास बना सकते हो। चलो एक क्लास हम बनाते हैं, न्यू करते हैं, और इसका नाम रख देते हैं, सपोज करो क्लास का नाम मैथमेटिक्स। कुछ भी रख सकते हैं ना। हमने क्या रख दिया, मैथमेटिक्स, या हमने रख दिया चलो क्या, कैलकुलेटर। कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, हर जगह कैलकुलेटर यूज किया है ना। और इसके बाद या ये लिख देते हैं चलो कैलकुलेशन। ठीक है। इस क्लास को चलाने के लिए चलो इसी के अंदर क्या बना देते हैं, मेन मेथड। बन गई क्लास। अब मान लो हमें अब कोड करना है। अच्छा मान लो हम तुमसे कहें, अभी तुमसे कहें सिस्टम पे, अरे वैसे कॉपी पे, कि जरा बताओ हमें चलो लिख देते हैं इसका जो नंबर लिखा है। ठीक है। ये मान लो ये है, या फिर ऐसे चलो इतना बड़ा नंबर में नहीं रखते हैं। मान लो क्या है, ये किसी का नंबर है। 600 क्या है, टोटल नंबर है, पूर्णांक है ना। और मान लो आ, और मान लो ये ये नंबर
किसी को मिला है, ये टोटल नंबर है, मान लो किसी का हाई स्कूल का है, टोटल नंबर है और प्लस इसके नंबर है, हमें क्या निकालना है इसका परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज निकालने के लिए करते हो कि जितना नंबर पाते हो, है ना, जो तुम्हारा प्राप्तांक है उसमें 100 का गुणा कर देते हो और फिर जो उत्तर आता है उसे 600 से क्या दे, पूर्णांक से क्या कर देते हो, भाग दे देते हो और तुम परसेंटेज क्या करते हो, निकाल देते हो। तो तुम्हारे पास एक फार्मूला है ना। यस अगर हम मैथ में करें इसको तो जब अच्छा मैथ याद करो, जब बचपन में थे हम लोग को कोई सवाल आती थी तो उसमें रहता था कि पहले क्या लिखो, फार्मूला लिखो और उस फार्मूले पे फिर क्या करो, सवाल हल करो तो फिर नंबर मिलता था, है ना। डायरेक्ट उत्तर लिख दो तो नंबर नहीं मिलता था, पर क्या तरीका था कि पहले कहते थे क्या करो, वो फार्मूला लिखो, तो फार्मूला हम लिखते थे। फार्मूला कैसे लिखते थे याद करो, अगर हम उसकी बात करें तो तुम फिर मान के चलते थे, जैसे फार्मूला कैसे लिखोगे, या तो हिंदी में लिखो, जैसे ऐसे मान लिया कि हम लोग पहले ऐसे कर देते थे कि मान लो जो पूर्णांक है वो क्या है, क है ना, यस और जो प्राप्तांक है वो क्या है, मान लो ख है ना। तो हम लोग फिर ये करते थे ख गुणे 100 बटे क, ये क्या हो गया फार्मूला ना। पहली लाइन गणितीय सवाल में ये लिखा करते थे, ठीक है, ठीक याद है। ऐसे लिख देते थे कि ये फार्मूला, ऐसे लिख देते थे कि परसेंटेज बराबर प्राप्तांक, मान लो उसको ख माने हैं तो ख गुणे 100 और बट्टे क पूर्णांक, तो ये लिख देते थे फार्मूला। अब फिर अगर पूर्णांक क्या होता था मेरा, क्या कहते हैं 600 रहता था तो वहां पे क की जगह क्या लिख देते थे 600 और ख की जगह लिख देते थे 472, 100 का गुणा करके और परसेंटेज क्या कर लेते थे हम लोग, गुणा भाग करके निकाल लिया करते, इस तरह से करते थे ना। सिंपल मैथ ऐसी ही होती है ना। या कोई भी चीज हो, छोटी सी चीज हो या चाहे बड़ी चीज हो, तो भाई अगर कोई बहुत बड़ा फार्मूला लिख रहा होगा, हाँ दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन होगा, तो वो भी क्या कर रहा होगा, अगर हिंदी में लिख रहा होगा तो क ख मान रहा होगा, अंग्रेजी में लिख रहा होगा तो क्या यूज कर रहा होगा, एक्स वाई। चाहे कोई भी बहुत बड़ा मैथमेटिशियन हो, चाहे कोई छोटा सा बच्चा हो, जब छठी सातवीं में आ गया, मेरे ख्याल से चौथी पांचवी में ये फार्मूला बनना शुरू हो जाता है ना, तो हम लोग बच्चे ये मानना शुरू कर देते हैं कि माना ये क है और माना ये ख है। इंग्लिश वाले बच्चे एक्स और वाई एज्यूम करना शुरू कर देते हैं, मैथ तो ऐसे ही चलती है ना। फिर उस पर एक फार्मूला लिखते हैं, फिर उसी फार्मूले की चीज को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो वो जो उसमें एक्स और वाई था तुम्हारी सवाल, या क और ख था, क्या था, क ख क्या था, याद करो जब छठी में पढ़ाई गई थी सबसे पहले बीजगणित, तो दो वर्ड आए थे, चर और अचर। समझ रहे हो, दो वर्ड आए थे क्या, चर और अचर, है ना। चर वो जो बदल सकता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अब जैसे किसी सवाल में मान लिया तुमने तुमने मान लिया क्या, माना उम्र कितनी है, क है, तुमने मान लिया या जो 50 है ना, तुमने कम नाम दे दिया, तो तुम कुछ और, तो ये कोई फिक्स थोड़ी ना है कि क को 50 मानोगे कि 40 मानोगे कि 30 मानोगे। क भाई तो क्या है, क ख जो वो थे सवाल में, या एक्स वाई जो थे वो क्या थे, वेरिएबल थे, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, हिंदी में इस्तेमाल होता था क्या, चर, और इंग्लिश में इस्तेमाल होता था क्या, वेरिएबल। जो सवाल थी जिसमें वो ट्रेन वाली सवाल हुआ करती थी, या पिता पुत्र के उम्र वाली सवाल बचपन में हुआ करती थी, सब में क्या था, यही सब था कि हम मानते थे क्या, माना पिता की उम्र का है, फलाने की का है, इस तरह से 3 5 करके और एक फार्मूला लिख के और सवाल को क्या कर देते थे हम लोग, सॉल्व कर देते थे। बेसिक मैथमेटिक्स यही थी ना, तुम्हें इसी बेसिक मैथमेटिक्स की जरूरत। और वहां क्या यूज हो रहा था तुमको, वही जो क ख थे उन्हीं को क्या बोल रहे थे तुम, चर। जो बदल सकते हैं वो क्या है, चर। जो नहीं बदल सकते वो क्या है, अचर। जैसे 50 50 होता है, अब ऐसा तो नहीं है ना, तुम्हारे 50 में 50 आम आए और मेरे 50 में 100 आम आए, ऐसा नहीं होगा ना। 50 तो क्या है, 50 है, फिक्स है, लेकिन क फिक्स नहीं है। किसी सवाल में क में 50 पड़ा है, किसी सवाल में क में 40 पड़ा है ना। क और ख का गुणा होगा तो क्या उत्तर आएगा, ये डिपेंड करता है क में क्या है और ख में क्या है। और क में कुछ भी हो सकता है, ख में जब सवाल करते हो तो मान लेते हो कि माना ये बराबर क है, अब क किसी सवाल में 40 है, किसी सवाल में 60 है, किसी सवाल में 100 है, तो उसकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है।
इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती, तो इसी को क्या कहा गया, चर। और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वो क्या है, अचर, जो क्या है, फिक्स है। आई बात समझ में। और इसी चर को क्या बोलते हैं, और इसी को चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, अचर को बोलते हैं क्या, कॉन्स्टेंट्स। एक उसी को क्या बोला करते थे वो लोग बचपन में, हम लोग अचर करके कहते थे। चर अचर बताया गया, तो वही चीज इंग्लिश में क्या है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स। तुम्हारे सब याद करो, 8वीं 9वीं में ही फिजिक्स तो सब लोग पढ़े देखे थे। तब एक चीज आ गई थी ना कि वो निकालना, ये जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल ना हम लोग करते थे ना, जैसे चाहे एनर्जी का कोई फार्मूला हो, चाहे जो भी 8वीं 9वीं में एक चीज आ गई थी क्या, जी, है ना। और जी मतलब वही वो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट था, हाँ, तो इसका जैसे किसी का वेट निकालना है तो क्या होता था, वेट बराबर डब्ल्यू बराबर एम जी, एम मतलब मास और जी मतलब ग्रेविटेशनल कितनी। अब देखो पृथ्वी, अब उसमें हर सवाल में जी की वैल्यू क्या थी, 9.8। हम लोग मानते थे क्या, जी की वैल्यू क्या, 9 पॉइंट। अब मेरे सवाल में भी 9.8 थी और तुम्हारे सवाल में भी क्या थी, 9.8। ऐसा नहीं जी की वैल्यू मेरे लिए अलग है और तुम्हारे लिए अलग है। अगर इस दुनिया में फिजिक्स का कुछ भी कर रहे होंगे तो जी की वैल्यू सबके लिए हर सवाल में क्या मान रहे होंगे हम, 9.8। तो वो फिक्स है ना, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट। जो हमेशा फिक्स हो वो क्या है, कांस्टेंट, और जो बदल सकता हो वो क्या है, वेरिएबल। नाम देखो कितना अच्छा रखा गया है, वेरी। वेरी का मतलब ही होता है चेंज। हम लोग कहते हैं ना यार रिजल्ट वेरी कर रहा है, सही रिजल्ट नहीं आ रहा तो क्या कहते हैं, रिजल्ट वेरी कर रहा है ना। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, वेरी कर रहा है। या फिर ये करते हैं कि बार बार क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, मतलब बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरी वर्ड इसीलिए तो है ही। और फिर देखो क्या है, एबल। एबल मतलब योग्य, जो बदलने योग्य हो, जो चेंज होने योग्य हो वो क्या है, वेरिएबल है। और जो फिक्स हो वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स। दो टाइप की चीजें हमारे सवालों में थी कि नहीं, बस वही यहाँ यूज होनी है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि इस छठी 7वीं तक के, 8वीं तक तो सबने मैथ पढ़ी ही थी, है ना। बट तो बस उतनी ही मैथ की यहाँ पे जरूरत है, उतनी भी नहीं, उससे भी कम मैथ की जरूरत है, ठीक है। लेकिन हाँ वो बेसिक बातें। तो अब देखो यही चीज मान लो हमें कंप्यूटर में कर, यही चीज हमें किस में करनी हो, कंप्यूटर। गणित का सवाल तो देख लिए, कंप्यूटर में करनी हो तो कैसे लिखेंगे, हम लिखे मान लो, अब यहाँ तो क ख नहीं चलेगा, अंग्रेज बनाए हैं तो इन्होंने क्या बनाया, सब कुछ एबीसीडी पे बेस्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, एबीसीडी तो जैसे हमने लिखा, मान लो परसेंटेज निकालना है, हम क्या लिखे बताओ, लिख दे मान लो टोटल मतलब एक्स माना, एक्स बराबर कितना है, 600 है ना। वाई बराबर 400 है ना, 400 नहीं, 400 कितना, 400 470 72 जो भी है, ठीक है। अब इसके बाद फार्मूला क्या था, परसेंट बराबर क्या होता था, एक्स, सॉरी हाँ, वाई इंटू 100 बटे एक्स, यही था फार्मूला, है ना। बोलो, अब लिख दिया। ये देखो अब यही कंप्यूटर पे लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, वही कॉपी पे लिख रहे थे वही कहाँ लिख रहे हैं अब, कंप्यूटर पे लिख। देखो वही गणित है ना, वैसे ही तो ऐसे ही लिखना, जैसे एक बेसिक गणित, जिससे जैसे तुमसे कोई कहे 2 नंबर जोड़ना, 2 नंबर का गुणा करना, वो भी करोगे तो क्या करोगे बताओ। अगर मान लो हमको यहाँ क्या चाहिए था, इन दोनों का गुणा चाहिए था रिजल्ट में, तो अच्छा नाम हम परसेंट या लिखना नहीं, हम ना, चलो हम ये क्या लिख दिए, सवाल मेरा, हम मानेंगे चाहे एक्स मान लिखे नाम, चाहे वाई, चाहे जेड। तो देखो क्या लिखा, जेड बराबर वाई इंटू 100/x, यही फार्मूला है परसेंट निकालने का। हम परसेंट लिखें चाहे वो जेड लिखें, चाहे वाई लिखें, चाहे एक्स लिखें, जो चाहे हम नाम मान सकते हैं। लिख दिया, ऐसे तो गणित में करते, और फिर गुणा भाग खुद से करते, और जो उत्तर होता यहाँ पे क्या कर देते, लिख देते। तो भैया वही काम यहाँ देखो कंप्यूटर में करना है तो ऐसे करना। इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत बेसिक चीज है ना। और कुछ ज्यादा नहीं करना, मान के चलो बस गुणा कर रहे हो। अगर तुम्हें ज्यादा लग रहा है कि ये तो परसेंटेज बड़ा मुश्किल चीज कर रहे हैं, तो भाई क्या करता है, ये गुणा भी तो करता है,
जैसे मान लो तो क्या लिख दोगे, गणित में भी क्या करते थे, x इंटू वाई, 2 नंबर का गुणा मान लो करना है तो x इंटू क्या लिख दोगे y, यहाँ इंटू वहां ऐसे लिख रहे थे, यहाँ ये स्टार काम करता है उसके लिए, हमारे कीबोर्ड में होता है ना, चाहे मोबाइल हो चाहे जहां हो, क्या होता है स्टार, स्टार किस लिए है, गुणे के लिए, गुणे का चिन्ह है, x इंटू वाई, और जो उत्तर होगा जेड में आएगा, और हम भाई बता देते थे यहाँ उत्तर देना है, कुछ नहीं करना, आपने सबने देखा है, एक लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो लिख देते हैं भाई, और यहाँ पे क्या है, जेड, जेड में ही तो उत्तर आएगा, ऐसे ही है ना। अब पहले यही गुणा जब तुम लोग करते थे ऐसे तो करते, इतना तो करते ही थे, अब गुणा लगा करने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता था, अब 3 अंक का गुणा जैसे करते थे, पहले इधर से करते थे फिर इधर से करते थे, ऐसे करते करते थे कि नहीं, और उस गुणा में भी कई बार हमसे क्या हो जाती थी, गलती हो जाती थी, उत्तर हमारा क्या हो जाता था, गलत हो जाता था। अब ये चीज तुम्हारे, अब ये काम तुम्हारे लिए कंप्यूटर करते थे, पहले हम तुमसे कहते सवाल छोटा सा देते थे, तुम कर, अभी तुमसे कहें कि 100, अरे 500 का 400 कितना परसेंट होगा, तुम सोचता है तुरंत मन में बता दो, है ना, लेकिन हम तुमसे कहें 5,07,585 का 2,889 कितना परसेंट होगा निकालो, अब तुम्हें क्या हो जाएगी, दिक्कत होने लगेगी ना, अब वो बूढ़ा भाग करने में तुमको 10-15 मिनट लगेगा ना, वो काम ये चुटकियों में कर देता है, कंप्यूटर जो है काम चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, ये क्या कर देगा, ये मिली सेकेंड्स में यही काम कर देगा, जिसे करने के लिए तुम्हें कितना टाइम लगेगा, जिस कैलकुलेशन को करने में तुम्हें कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा, ये मिली सेकेंड्स में कर देगा, ये बेनिफिट है। लेकिन हाँ, इसे कराना कैसे है, फार्मूला आपको ही लिखना है, बताना आपको ही है, बस आपके बिहाफ पे ये क्या करेगा, कहेगा ये जो गुणा भाग और ये जो कैलकुलेशन वाला काम है ये हम पे छोड़ दो, लेकिन हाँ सही फार्मूला बताना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तो हमको करना है क्या भाई बताओ, 2 नंबर का गुणा ना, हम तुम हमसे पूछे भैया क्या चाहिए, तुमने कहा ये करके बताओ हमें 2 नंबर का गुणा, हम कहे ठीक है, अब हम यहाँ कंप्यूटर में आए और कंप्यूटर में लिख दें एक्स गुणे वाई की जगह एक्स प्लस वाई, तो बेचारे कंप्यूटर कोई गलती है, तो मेरी गलती है ना यार, हम गलत लिखे, हमें करना गुणा था और हम क्या कर दिए प्लस, तो भैया ये तो जोड़ के उत्तर बताएगा, जबकि हमें चाहिए था उत्तर किसका, गुणा, ये तो मेरी बस इसका काम है आपके बेसिस पे कैलकुलेशन करना, लेकिन कैलकुलेशन क्या करना है, जोड़ना है घटाना है गुणा करना है कि क्या नहीं करना है, ये डिसाइड करना काम आपका है, उसे चुटकी में कर देना कहेगा ये मेरा काम है, तो दिमाग हम लगाएंगे, ये सिर्फ हमारे दिमाग से जैसे जो कोड लिखा जाएगा उसको चला के वो काम करेगा, अगर हमने गलत लिखा तो भैया गलत उत्तर है, अगर हम परसेंटेज निकालना था हमें, और परसेंटेज का फार्मूला क्या याद किया गया कि प्राप्तांक गुणे 100 बटे पूर्णांक, अब याद करके गए और उस समय एग्जाम में वहां पे याद आ गया, क्या कर दिया, पूर्णांक गुणे 100 बटे क्या कर दिया, प्राप्तांक कर दिया, है ना, तो भाई अगर ऐसा कर दोगे, इसमें कर दोगे, तुम्हें फार्मूला गलत पता हो या तुम्हें पता उसका लॉजिक गलत पता हो और तुम यहाँ लिख दो, तो ये थोड़ी ना कहेगा कि तुम गलत लिख रहे हो यार, तुम परसेंटेज ये होता है, उसे क्या पता तुम क्या निकाल रहे हो, तुम उसे क्या पता कि तुम, कंप्यूटर को ये नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कंप्यूटर दिमाग थोड़ी ना पड़ता है, तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो तुम जानते हो, तो कंप्यूटर अपना दिमाग नहीं लगाता, कंप्यूटर कहता है भैया आप जो कहोगे हम करेंगे, आप गलत कह दोगे तो वो क्या करेगा, गलत करेगा, बात समझ में आई है, तो चलो भाई देखो ऐसा लिख दिया, ये बड़ा सिंपल सा है ना, लेकिन थोड़ा यहाँ देख रहे हो हर जगह लाल ही लाल दिखाई दे रहा है ना, तो हर लाइन में क्या लाल का मतलब है कि जो लिखा गया कोड है वो गलत है, जावा का कंपाइलर पता है आपको ना, कोड चलने से पहले कंपाइल होता है, जो जावा का कंपाइलर है वो कंपाइल नहीं कर पा रहा है, वो कह रहा है भैया गलत सही बात लिखे हो, ये कंपाइल नहीं होगा, नियम आपने फॉलो नहीं किए, गणित ऐसी थी बचपन वाली याद है, अब देखो जब कंप्यूटर पे कर रहे हो और लैंग्वेज में कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कंप्यूटर में कर रहे हो और किसी क्या कर रहे हो, किसी लैंग्वेज में कर रहे हो, तो हर लैंग्वेज के अपने अपने क्या हैं रूल, अच्छा ये कोड लिखा है ना, अच्छा हमें क्या करना है, गुणा करना है, ये कोड देखो जरा, कट करें या कॉपी करें, चलो कॉपी करते हैं, एक नोटपैड खोलते हैं, ये देखो, ये देखो ये 4 लाइन का कोड है ना, हम्म,
हाँ भाई देखो, एक्स है, वाई है, जेड है, और फिर प्रिंट करना है। 4 लाइनें हैं। इसको जरा सेव करते हैं। ये जो कोड लिखा है इसको सेव करते हैं। नाम उसको कुछ देना होगा। लिख दिया, मान लो हमने मल्टीप्लाई, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मल्टीप्लाई नाम दे दिया। और जो एक्सटेंशन दिया, डॉट दिया, क्या, VBS, जावा नहीं दिया। ये जो कोड है ये अलग लैंग्वेज में लिखा गया है। ये जो कोड है ये VB स्क्रिप्ट में। चलो इसको सेव कर दिया। कहाँ सेव हुआ? डेस्कटॉप पे हुआ है। अच्छा, एक मिनट, फाइल फिर से सेव कर देते हैं। अच्छा, यहाँ सेव हुआ है। चलो डेस्कटॉप पे डाल देते हैं। इसका टाइप जो है क्या कर देते हैं, ऑल फाइल्स और डॉट VBS। सेव कर दो। ये आ गया। डबल क्लिक करो। अच्छा, कहाँ गया? ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मत लिखो, लिखो क्या, मैसेज बॉक्स जेड। और ये जो सेमी कोलन लगाए हो ये मत लगाओ, जैसे वो अपना प्लेन गणित में किया करते थे बचपन में। बस यहाँ मैसेज बॉक्स एक्स्ट्रा जो सेव कर दो। अब इसे रन करो तो ये उत्तर आ गया कि नहीं आ गया? 2,82,000। ये समझो तुम्हारा कंप्यूटर का छोटा सा क्या है, प्रोग्राम है, कोड है जो तुमने लिखा, जो क्या कर रहा है, 2 नंबर से क्या कर रहा है, जोड़ गुणा करके तुम्हें क्या दे रहा है, आंसर दे रहा है। ये कोड जो लैंग्वेज में लिखा गया है, इस लैंग्वेज का नाम क्या है, वीब स्क्रिप्ट। ठीक। लेकिन ये बात समझ में आई? लेकिन यही कोड अब हमें, देखो, हमें वीबी स्क्रिप्ट में तो लिखना नहीं, हमें किसमें लिखना है, जावा में। लेकिन अगर सेम कोड, इतना ही कोड लिखें, सब छोड़ो, इतना यही कोड, तो जावा में क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। देखो, चाहे जावा यूज कर रहा है, जावा वाले भी बोलेंगे एक्स क्या है, जावा वाले से पूछोगे एक्स क्या है, कहेगा वेरिएबल है। वाई क्या है पूछोगे तो क्या बोलेगा, वेरिएबल है। पूछोगे जेड क्या है, वेरिएबल है। कोई गणित में तुम्हारे ऐसे सवाल किए रहोगे तो कोई देख के पूछेगा, तो पूछेगा कोई किसी से, एक्स क्या है, तो कहोगे क्या है, वेरिएबल है। वाई क्या है, वेरिएबल है। जेड क्या है, वेरिएबल है। एक्स की वैल्यू कुछ है, वाई की वैल्यू कुछ है, और जेड की वैल्यू भाई कुछ और आएगी। जैसा एक्स होगा वाई होगा, वैसा ही उत्तर क्या आएगा, जेड में आएगा। ये तो है ना। सेम यही चीज देखो यहां लिखी भी है। यहां भी अगर मान लो कर दो, ये भी कर दोगे तो गुणा करेगा एक्स। यहां इस लैंग्वेज वाले से पूछो क्या है भैया, तो भी कहेगा एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक क्या है, वेरिएबल है, जेड एक क्या है, वेरिएबल है। तो सबसे बेसिक चीज हमें किसी भी प्रोग्राम में यूज करनी पड़ती है, किसी भी लैंग्वेज में काम करें, गणित में, चाहे इंडिया में पढ़े, चाहे पाकिस्तान में पढ़े, चाहे बांग्लादेश में पढ़े, कहीं भी वो क्या पढ़े, गणित पढ़ोगे तो गणित इसी तरह से काम करेगी। गणित में क्या रहेगा, वेरिएबल। अंग्रेज पढ़ेगा वो भी क्या यूज करेगा, वेरिएबल। ठीक है। तो सेम ऐसा ही दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो जावा हो, वीबी स्क्रिप्ट हो, सी शार्प हो, पाइथन हो, पर्ल हो, PHP हो, रूबी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर लैंग्वेज में एक कंसेप्ट होगा। क्योंकि ये जो कंप्यूटर है बना तो कहीं ना कहीं गणित पे बेस्ड है, और चाहे गणित हो, हर जगह एक चीज यूज क्या होगी, वेरिएबल। तो ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन इसको लेके? अब एक चीज देखते हैं। तो बस, अब जावा के अपने कुछ नियम, जावा के अपने कुछ क्या है, नियम है। जैसे जावा का अपना एक नियम है। वो नियम ये है कि आप अगर कोई सवाल करोगे, कोई काम करोगे, कोई कोड लिखोगे, वेरिएबल यूज करोगे, ऐसी वेरिएबल यूज करोगे तो हम करने नहीं देंगे। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि वेरिएबल कौन है और उसका नाम क्या है और उसका टाइप क्या है। यहां बताना, वैसे गणित के सवाल में करते थे तो हम लिखते थे ना, माना का वो क्या है, एक्स है, माना क्या है, वाई है। अब एक्स में डाल, चाहे
50 डालें, एक्स में चाहे जो भी डाले, चाहे नंबर डालें और चाहे एक्स में क्या डालें, नाम डालें, कुछ भी डालें। लेकिन जावा में क्या है कि अगर एक वेरिएबल यूज करोगे तो सबसे पहले बताओ ये बात। जैसे देखो, पहले देखो, अच्छा ये लिख रहा है इंट, अब एरर है लाइन नंबर 10 पे, जिस पे एरर थी हो गई उसकी एरर। 11 और 12 पे अभी भले है, लेकिन लाइन नंबर 9 और 10 पे एरर है, या लाइन नंबर 10 पे है। बस हमने क्या किया, लिख दिया इंट स्पेस एक्स। तो जावा का ये नियम है कि कोई भी वेरिएबल यूज करोगे तो सबसे पहले बताओगे कि वेरिएबल का टाइप क्या है। जब तक टाइप नहीं बताओगे, जब तक उसका नहीं बताओगे वो ये किस टाइप का है, तब तक तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। गणित से अब यही अंतर है। या फिर अच्छा ये लैंग्वेज देख रहे हो, ये वाली, ये तो काम कर दी थी अभी ना, उत्तर निकाल दी थी। लेकिन इसमें तो कहीं कुछ नहीं बताया है, सीधा एक्स लिखा है, वाई लिखा है और क्या लिखा है, जेड लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है, और इसको सीधे कर दिया। और जावा में क्या किया है, इसको देखो तुम्हारे आंख के सामने है, इसमें सीधे कर दिया है, ये सही है। ये जो है सीधे करने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है। तो ये दोनों अलग अलग लैंग्वेज है, दोनों के अलग अलग क्या है, रूल है। ये लैंग्वेज कहती है कि आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जावा कहती है नहीं भैया ये करने की जरूरत है, नहीं करोगे तो काम नहीं करने देंगे। करना है, अगर तुम्हें अपना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कुछ कैलकुलेशन करना है, कुछ गणित करनी है, कुछ भी करना और तुमको वेरिएबल यूज करना है, तो भैया ऐसे ही तुम वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले बताओगे कि यार ये जो वेरिएबल यूज करने जा रहे हो इसमें ये किस टाइप का है। टाइप का मतलब कि भाई इसमें क्या रखने वाले हो और क्या नहीं रखने वाले। मतलब जैसे एक सवाल में अगर एक वेरिएबल में अगर तुम नंबर रखने वाले हो, क्या रखने वाले हो, नंबर, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या, इंट। अब हम तो कल जानते हैं इतना, रिंकू सर ने आपको डेटा टाइप्स तो याद करवा दिए होंगे, 8 डेटा टाइप्स बताए थे ना, बताया था क्या, इंट, अच्छा इंट, हाँ चलो ये भी, हाँ बाइट बताया था, और शॉर्ट बताया था, इंट, लॉन्ग, हाँ वैसे फ्लोट और डबल, ठीक है। और इसके बाद एक कैर बताया होगा और एक बुलियन। ये कुछ बताया था ना, याद करवाया होगा तुम लोगों ने, तुम लोगों को कहा होगा ना कि यार जावा में 8 ये क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, इनका नाम ये है क्या, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। डेटा टाइप का क्या मतलब है, क्वेश्चन अब आता है कि सर ने बताया होगा ना कि ये क्या है, डेटा टाइप। अच्छा ये क्या है, अच्छा ये अभी यहां हमने क्या किया है, कुछ करने की तो कोशिश की है। इसमें जो ये तुमको दिख रहा है 600, ये जो दिख रहा है 470, ये क्या है, डेटा टाइप। हाँ नंबर है ना, इसी को तो डेटा कहते हैं। डेटा क्या होता है बताओ, जैसे तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारी उम्र ये है, तुम्हारा ये है, ये क्या है, तुम्हारा डेटा है। डेटा का मतलब क्या है, डेटा में कुछ वैल्यू होती है ना, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारा वजन कितना है ना, तुम मेल हो कि फीमेल हो, ये सब क्या है, तुम्हारा डेटा ही तो है। तुमने जो मतलब जो कुछ मत मान के चलो, जिसको तुम नाप सकते हो वो क्या है, डेटा है। दुनिया में हर चीज क्या है, डेटा ही तो है। परसेंटेज यहां निकाल रहे हो बताओ, तो क्या है, पूरा नंबर 600 है, पाए 470 हो, ये क्या है, डेटा है। जो परसेंटेज आएगा वो भी क्या होगा, डेटा होगा। हर चीज क्या है, डेटा है। तुम्हारा नाम, तुम्हारा एज, तुम्हारा गांव, है ना, ये सब तुम्हारा क्या है, डेटा है। तो दुनिया में कितना डेटा है, बहुत डेटा है दुनिया में, बहुत डेटा। जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जो पिक्चर देखते हो, ये जो गाना सुनते हो, ये जो भी है वो सब भी क्या है, डेटा है। जो कुछ है वो क्या है, डेटा है। जो तुम्हारा नेट यूज करते हो, डेटा ही तो खर्च होता है। कहते हो ना डेटा खत्म हो गया, डेटा उड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। डेटा का मतलब क्या है, डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन। वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलती है ना, कुछ दिखता है ना तुमको, चाहे जो तुम देख रहे हो वीडियो में, है ना, गाने में,
जो कुछ लिखा हुआ है या ये जो कुछ है ये सब क्या है, सब डेटा है। क्लियर है इतनी बात? तो अब जो कंप्यूटर करता है सारा काम किसमें करता है, डेटा में करता है। तो अब जावा ने कहा कि भाई अच्छा जावा में कुछ काम करने वाले हो तुम ना, तो जब काम करने वाले हो तो डेटा यूज करो। तो जावा ने ये नियम लगाया है क्या कि एक्चुअली देखो वर्ड कहाँ आया, डेटा टाइप। तो जावा ने कहा 8 टाइप का डेटा हम, देख रहे हो, 8 टाइप का डेटा हम सपोर्ट करते। जैसे हमें तुम्हारी एज बतानी होगी तो हम शायद किसमें बताएंगे, नंबर में बताएंगे, ठीक है। हमें तुम्हारा कुछ एज बतानी होगी, ये तुम्हारे सिर में बाल कितने हैं ये बताने होंगे, ये भी तो क्या होगा, नंबर ही होगा ना। कोई नंबर बड़ा होगा, कोई नंबर क्या होगा, छोटा होगा, कोई नंबर दशमलव में होगा, है ना भाई। जैसे तुम्हारा वजन है 52.5 किलो है तो दशमलव में बात आई कि नहीं आई। कई जगह ऐसा होगा जहां लगेगा कि यार दशमलव मतलब दशमलव के 1 अंक तक, जो वो 2 अंक तक रख लो चलेगा। जैसे चीनी लेने गए तो तुमको लगता है कि भैया ठीक है 1 किलो दिया है कि 1 किलो 10 ग्राम दिया, उतना फर्क नहीं पड़ता, या 2 ग्राम कम है फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोना लेने गए तो पड़ता है ना, तब तुम दशमलव के 4 अंक तक जाने, 5 अंक तक जाने की कोशिश करोगे। तो डिपेंड करता है तुम्हारी जरूरत क्या है। तो तुम्हें नंबर की जरूरत, छोटे नंबर की जरूरत पड़ सकती है, बड़े नंबर की जरूरत पड़ सकती है ना। तुम्हें दशमलव की जरूरत पड़ सकती है, तुम्हें दशमलव में ज्यादा एक्यूरेट जाने की जरूरत पड़ सकती है ना। और क्या हो सकता है, और एक चीज होती है क्या, हाँ या ना। दो चीज और भी है क्या, हाँ या ना, जिसे कहते हैं बूलियन ट्रू फॉल्स। बताया होगा सर ने ना कि एक डेटा टाइप होता है कौन, बूलियन, ठीक है। और एक क्या बताया है, कैर। तो ये जो है, तो जावा ने यही कहा कि जो कुछ काम करोगे भाई, या तो नंबर लोगे, या तो दशमलव का नंबर लोगे, छोटा नंबर बड़ा नंबर, यही सब करने वाले हो ना। तो इसके लिए जावा ने 8 क्या बनाए, डेटा टाइप। देखो नाम कितना अच्छा है, डेटा का टाइप। जो भी डेटा होगा इन्हीं 8 से रिलेटेड होगा, हाँ चाहे जहां भी होगा। जैसे जावा में हम काम करें, चाहे तुम काम करो, चाहे ये काम करें, सबके लिए डेटा टाइप कितने होंगे, 8 ही होंगे। 8 ही से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। भाई जो करोगे गुणा भाग, कैसा गुणा भाग करोगे, यही वाला गुणा भाग करोगे ना। तो जब यहाँ वाला गुणा वाला भाग नंबर में हो रहा है तो वही करोगे ना, कुछ और कर दोगे। भाई गुणा भाग करना है करो, उस छोटा नंबर यूज करना है, बड़ा नंबर यूज करना है, सारे ऑप्शन इसने दे दिए कि 8 में तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाए। इसीलिए इससे क्या बोला गया, डेटा टाइप। तो यहां लिखे हो ना। अब यही कहता है, जावा कहता क्या है कि जब भी एक वेरिएबल यूज करोगे तो उसका टाइप बताना क्या है, मस्ट है। एक डेटा यूज करोगे तो डेटा का पहले, डेटा को भाई सवाल हम कर रहे हैं तो x 600 को कहां रख रहे हैं, एक्स में ना। तो जैसा डेटा है उसका टाइप बताना पड़ेगा, बिना बताए जावा यूज करने नहीं देता। कुछ लैंग्वेज यूज करने देती है, इसके पहले जो वीबी स्क्रिप्ट थी वो मना नहीं करती, कहती ठीक है कोई बात नहीं जी, चाहे बताओ और चाहे मत बताओ, फर्क नहीं पड़ता, हम काम करते हैं। लेकिन जावा ऐसा नहीं करती। जावा कहती भाई कुछ करना है, कोड लिखना है, वेरिएबल यूज करना है, पहले बताओ क्या, टाइप, तब हम तुमको यूज करने देंगे। बिना टाइप बताए तुम्हें यूज करने नहीं देंगे। जैसे यहां देखो, यहां लिख दे यही। अब टाइप कैसे बताना है, भाई जो डेटा है, मान लो इसका नाम क्या है वेरिएबल का, एक्स। क्या नाम रखा है हमने, एक्स रखा है ना। तो अब हमें इसका क्या बताना है, टाइप। तो क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं बाइट फ्लोट, ये भी बहुत कुछ है, 600 ही है। चलो लिख दें कैर एक्स। हाँ कैर तो लेगा, चलो अच्छा ये लिख देते। हमने क्या लिखा है, हमने बता दिया कि एक्स का टाइप क्या है। हमने यही कहा ना कि अगर एक वेरिएबल यूज करना है तो पहले उसका क्या बताओ, टाइप बताओ। और इसका टाइप हमने क्या कह दिया, बूलियन। तो देखो यहां एरर आ रही है इस पे,
ये कह रहा है जैसा जो डेटा, भाई ये कहना क्या चाहता है, जावा कहता है एक वेरिएबल अगर यूज करो तो वेरिएबल तुमको डायरेक्ट यूज नहीं करना है, सबसे पहले वेरिएबल को क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल का टाइप तुम्हें बताना है, इसके बाद तुम यूज कर सकते हो, और वो भी जैसा तुम्हारा डेटा है वैसा ही तुम्हारा क्या होना चाहिए, वेरिएबल का टाइप। ऐसा नहीं कहीं कुछ भी रख दो, कहीं कुछ भी रख नहीं सकते। देखो मैं यहां लिख रहे हैं, अगर तुम्हें याद रखना जब नंबर्स की जरूरत है तो तुम इसका किसका यूज करोगे, इंट का। किसका यूज करोगे, इंट का। तो अगर हम यही लिखें, अब देखो अच्छा, अब एरर आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि x नाम का एक वेरिएबल है, डायरेक्ट तो यूज कर नहीं सकते, सबसे पहले उसका टाइप बताना पड़ेगा। एक लाइन पहले टाइप बताया और फिर जैसा उसका टाइप है, x का टाइप क्या है बताओ, इंट। x का टाइप क्या है, इंट, और इंट में रख सकते हैं हम नंबर। अब हम चाहे 600 रखें चाहे 6000 रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लाइन को ध्यान से देखना, डिक्लेरेशन बोलते, ध्यान से देखो, या इसे बोलते हैं क्या, डिक्लेयर करना। तो जावा में ये रूल है, कोई भी वेरिएबल